Now, chapter number 3, regression analysis या linear regression. इसमें ना तीनों एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीटली थियोरी है, कंप्लीटली थियोरी है। ठीक है, तो और ये जल्दी भी हो जाएगा। और इसमें ना सब क्वेश्चंस इंटर रिलेटेड है, मतलब अगर एमसीक्यूज हो गए अच्छे से तो कुछ क्वेश्चन भाई सेम एफआईवी फिल इन द ब्लैंक्स में रिपीट होंगे एंड सेम अगेन ट्रू फॉल्स में भी रिपीट होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिग्रेशन एनालिसिस इज द थ्योरी ऑफ, यहाँ पे एस्टिमेशन, प्रेडिक्शन, बोथ ए एंड बी एंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब रिग्रेशन एनालिसिस इज एन एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन। हमने सम्स भी किए थे इसमें, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के। छोटा सा मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ। वाई ऑन एक्स का इक्वेशन सॉल्व करने पर है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो क्वेश्चन बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज सेवन, सपोज। तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू टाइम्स ऑफ सेवन प्लस थ्री। टू सेवन जा फोर्टीन प्लस थ्री 17। तो x की वैल्यू सेवन पुट अप करने पे y का एक अप्रोक्सीमेट आंसर आया 17। तो हम लोग बस ये वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं कि मतलब x की वैल्यू सेवन रहेगा तो y कितना रहेगा। इन फ्यूचर अगर x की वैल्यू नाइन हुई तो y कितना रहेगा। तो इट इज जस्ट एन एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन। फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन इज सी। सेकेंड, we can estimate the value of one variable with the help of other variable only if they are correlated। पॉजिटिव रहा तो भी चलेगा और नेगेटिव रहा तो भी चलेगा। कोरिलेशन वैसे तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब बी सी डी। बट अगर तुम वैल्यूज को एस्टिमेट कर रहे हो कि क्या होगा फ्यूचर में y की वैल्यू व्हेन x इज दिस, तो y और x मस्ट बी कोरिलेटेड, मतलब कोई ना कोई कोरिलेशन होना चाहिए। देन ओनली वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल। तो सेकेंड का करेक्ट ऑप्शन इज ए। थर्ड, देयर आर डैश टाइप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, टू टाइप्स, एक होता है y ऑन x और एक होता है x ऑन y। सो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन इज बी। फोर्थ, फोर्थ स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ। रिग्रेशन इक्वेशन दो होते हैं, एक होता है y ऑन x और एक होता है x ऑन y। इसको ऐसा रीड करो ना, मैं पहले फॉर्मूला दे रहा हूँ, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, और x ऑन y का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। y ऑन x इसको रीड ऐसे करते हैं, y इज डिपेंडेंट ऑन x, मतलब y on x means y is dependent on x, x on y is x is dependent on y। हमेशा लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और जो राइट साइड में रहेगा तुम्हारे इज इंडिपेंडेंट। सो y on x में y is dependent on x, y is dependent on x। तो लेफ्ट साइड का वेरिएबल इज ऑलवेज डिपेंडेंट और राइट साइड का वेरिएबल इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट। सो अगर फोर्थ क्वेश्चन में देखें, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, तो y on x बोला है मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x, y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो इसका मतलब इसमें क्या रहेगा, y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है, y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, थोड़ा से वर्डिंग चेंज है तो गलत ऑप्शन टिक मत करना। तो y on x में y is dependent on x,
तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट। इसमें वही सेम क्वेश्चन उल्टा दे दिया। इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, वाई इज इंडिपेंडेंट। तो इसमें कौन सा है करेक्ट ऑप्शन इज बी। लिख दे रहा हूं। फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन वाज ए। फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या है, एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, मतलब वाई मेरा इंडिपेंडेंट है और एक्स मेरा डिपेंडेंट है। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन इज बी। सिक्स, बी एक्स वाई। क्वेश्चन में कभी भी बी एक्स वाई या बी वाई एक्स अगर ये दोनों आ जाए, इट इज कॉल्ड एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ आर आ जाए, इट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दोनों वर्ड ध्यान देना, क्योंकि आगे के एमसीक्यू भी इसी पे डिपेंडेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, बी एक्स वाई, बी मीन्स रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई, तो इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। सिक्स का बी ऑप्शन है। सेवन, बी वाई एक्स इज, इट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। सेवेंथ का ए ऑप्शन। तो जब भी बी वर्ड आ जाए, इट इज ऑलवेज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। एट, R is, so R is, as I said, it is correlation coefficient। इसमें कौन सा ऑप्शन है, C, correlation coefficient between X and Y। Ninth, BYX into, sorry, BXY into BYX। So ninth question में first we have the formula कि जब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना विच इज R, इट इज ऑलवेज रूट ऑफ, कैलकुलेशन करते किया रहेगा मोस्ट ऑफ थर्ड एक्सरसाइज में 3.3 में, R is equal to the root of BYX into BXY। अगर मैं रूट को वहां शिफ्ट कर दूं सिर्फ स्क्वायर रूट को, तो बन जाएगा स्क्वायर। तो इसका मतलब बेसिकली R स्क्वायर इज माई BYX into BXY। तो यहाँ पे क्या बोला है, BYX into, सॉरी, BXY into BYX, इट इज इक्वल टू R स्क्वायर। सो 9 का करेक्ट ऑप्शन इज C। 10, BYX अगर ग्रेटर देन 1 है, देन BXY, ये भी प्रॉपर्टी है कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी थर्ड एक्सरसाइज में हमने यूज किया है अजम्पशन करने के बाद कि उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। और 1 से छोटा कब रहेगा, कोई एक आंसर 1 से ग्रेटर रहेगा और कोई एक आंसर 1 से लेसर रहेगा, और वाइस वर्सा। तो अगर बोला है बी वाई एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेटली बी एक्स वाई इज लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, लेस देन 1। रूल्स क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी हमने यूज किया है, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई। हमने ये यूज किया है कि बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई डिवाइड बाय 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई का जो मीन होता है, एरिथमेटिक मीन, ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। अगर यहाँ पे मैंने मॉड यूज किया, तो यहाँ पे भी तुम मॉड यूज करो, ठीक है। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या मिलेगा, बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई is 2 times of mod of r। This is my final result।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें 11th का? इट इज डी। नाउ 12th, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर, इट इज इंडिप हाँ ये भी रूल याद रखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केलिंग। इंडिपेंडेंट ऑन change of origin but dependent on change of scaling। independent on change of origin but dependent on change of scaling। तो इसमें कौन सा है? so it is independent of change of origin but not of scale। correct option is B। 13th and 14th, u दिया है in terms of x minus a divided by c, b दिया है in terms of y minus b divided by d। तो क्वेश्चन में अगर b y x निकालना है, y यहाँ पर है सेकेंड राइट साइड में और x मेरा लेफ्ट साइड में, तो अगर बी वाई एक्स निकालना है तो इट इज इक्वल टू अगेन v पहले आएगा और u बाद में आएगा। बी वी यू मतलब पहले तो ये लिख दो, वाई एक्स बोला है तो वी यू लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें लिखना है कि c बाई डी आएगा कि d बाई सी। लेटर y पहले आया है, y पहले आया मतलब बेसिकली d पहले आएगा और c बाद में आएगा, इट विल बी d बाई सी। तो याद होगा पहले बी वाई एक्स था, तो वाई एक्स मतलब y पहले है x बाद में अल्फाबेटिक, तो वैसे v पहले आएगा और u बाद में आएगा, मतलब पहले y x रहा तो v u लिखेंगे राइट साइड में, और रेशियो क्या आएगा? y वाला पहला है मतलब राइट साइड वाला सेकेंड टर्म, तो यहाँ पे इट विल बी d बाय c आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास क्या रहेगा? बी वाई एक्स इज d बाय c ऑफ p v u। करेक्ट ऑप्शन इज ए 13 में। सिमिलरली 14th में आ जाओ, सेम दिया है, बस इस बार बी एक्स वाई दे दिया है, तो मतलब x पहले है, x का टर्म पहले है और y का टर्म बाद में सेकंड। तो अगर मैं बी एक्स वाई लिखूं, x और y अल्फाबेटिकली देखा जाए तो x y है, तो यहाँ पे भी बी यू वी हो जाएगा। अब x है तो x के साथ कौन सा लेटर है? पहले c है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे आएगा इट विल बी c बाय डी। तो बी वाई एक्स रहेगा तो डी बाई सी टाइम्स ऑफ बी वी यू। लेकिन अगर बी एक्स वाई रहा, एक्स पहले और वाई बाद में, तो वैसे सी ऊपर है और डी नीचे है, और यहाँ पे भी यू पहले और बी बाद में, मतलब सब अरेंज सेम वे में रहेंगे, जैसा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा वैसे ही अल्फाबेटिकली राइट हैंड साइड में भी रहेगा। तो 14th क्वेश्चन में इट विल बी सी बाय डी ऑफ बी यू वी। करेक्ट ऑप्शन बी है। 15 ये इंपॉर्टेंट है 15। कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल सेम, तो यहाँ पे मैं तुम्हें सबसे पहले जो क्वेश्चन इसका आंसर बता रहा हूँ। कोरिलेशन बिटवीन एक्स कॉमा एक्स, अगर दोनों सेम वेरिएबल, आंसर इज ऑलवेज वन। तो 15 का करेक्ट ऑप्शन बी है, दैट इज वन। बट इसमें मैं कुछ और एग्जांपल्स भी लिखा दे रहा हूँ। तो एग्जांपल है, अगर कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड माइनस एक्स हुआ, इट इज एक्स एंड माइनस एक्स, मतलब एक पॉजिटिव लेटर और एक नेगेटिव लेटर, तो इसका कोरिलेशन इज ऑलवेज माइनस वन रहेगा, ठीक है। एक्स और माइनस एक्स रहा तो आंसर क्या रहेगा? माइनस वन। और तीसरा, अगर कोरिलेशन बिटवीन एक्स और एनी कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, कांस्टेंट वैल्यू, चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए कांस्टेंट वैल्यू और बाद में वाई, मतलब दोनों वेरिएबल में अगर एक कांस्टेंट आ गया तो उनका आंसर जीरो होता है। तो ये हर एक कंडीशन याद रखो, हाँ।
अगर दोनों सेम लेटर है x कॉमा एक्स तो आंसर 1 आएगा। x कॉमा माइनस एक्स मतलब कोई भी एक नेगेटिव रहा, x कॉमा माइनस एक्स रहा तो भी चलेगा, या माइनस एक्स कॉमा एक्स रहा तो भी चलेगा। द आंसर इज -1। और दोनों में से अगर एक कांस्टेंट रहा और एक वेरिएबल है तो इट इज ऑलवेज 0 रहेगा। ठीक है, तो 15 का एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन बी है, बट ये दो एग्जाम्पल भी तुम लोग लिख लेना वहां पे, मे बी इतने चेंजेस कर सकते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट 16th क्वेश्चन, कोरिलेशन बिटवीन x कॉमा y इज इक्वल टू कोरिलेशन बिटवीन y कॉमा x। स्वैप कर सकते हो वैल्यूज को, x कॉमा y एंड y कॉमा x आर सेम। तो 16 का कोरिलेशन x कॉमा y इज, कोरिलेशन इज y कॉमा x, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी। कंफ्यूज मत होना, उन्होंने डी में देखो सी ओ वी लिखा है विच इज कोवेरियंस, जो कि रॉन्ग है। कोरिलेशन है तो कोरिलेशन ही लेटर आना चाहिए यहाँ पे। 18th, कोरिलेशन ऑफ, यहाँ पे जो दो वेरिएबल दिए x माइनस ए अपॉन सी एंड y माइनस बी अपॉन डी, थ्योरी है। आंसर माइनस बोला है, माइनस तब आएगा, सबसे पहले माइनस किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन सी एंड डी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ए और बी पे नहीं। तो लास्ट के दो ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो, सी और डी। तो कोरिलेशन का आंसर नेगेटिव तब आएगा जब सी एंड डी आर इन अपोजिट साइन, मतलब दोनों अगर अपोजिट साइन रहेंगे तो माइनस आएगा 17 क्वेश्चन में, और अगर दोनों सेम साइन रहे तो प्लस ही आता है। तो दोनों अपोजिट रहेंगे, मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा, या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव रहा, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर नेगेटिव ही आएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव रहा और दोनों नेगेटिव रहा तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब कोरिलेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस कोरिलेशन ऑफ दिस, ये तब पॉसिबल है, माइनस आ गया इसका मतलब ये है कि सी एंड डी आर अपोजिट इन साइन। तो 17th का ए ऑप्शन है। 17th का ए। 18th, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y इज, फॉर्मूला है x ऑन y का होता है x माइनस एक्स बार पी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार पी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, करेक्ट ऑप्शन बी है। देन 19, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अगेन फॉर्मूला है y ऑन x का, इट इज y माइनस वाई बार बी वाई एक्स इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार, करेक्ट ऑप्शन ए। 20th, अगेन फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी ऑप्शन है। 21st, अगेन फॉर्मूला है बी एक्स वाई इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ए ऑप्शन। 22, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, अगेन फॉर्मूला है, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला देखा जाए तो बी करेक्ट है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन है। इवन सी भी करेक्ट है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन है माइनस एक्स बार वाई बार। सो बी और सी दोनों करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा, मतलब बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। 23, बी एक्स वाई अगर लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, बी वाई एक्स इज अगेन नेगेटिव, देन आर इज
तो यहाँ पे याद ना, बी एक्स वाई एंड आर हैव सेम साइन। सेम साइन का मतलब ये होता है तीनों या तो पॉजिटिव रहेंगे या तो तीनों नेगेटिव रहेंगे। फिलहाल इस केस में दोनों को बोला है नेगेटिव है, तो इसका मतलब आर इज ऑल्सो नेगेटिव, मतलब इट इज अगेन लेस देन 0। 23 का बी। 24 वी हैव टू रिग्रेशन इक्वेशन। उसने बोला फाइंड द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। सो मीन के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे 24 में। तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल, -26 को शिफ्ट कर दूंगा तो प्लस, और दूसरा 6x प्लस वाई, -13 को वहां शिफ्ट कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा 30। सॉल्व करने के लिए कोई भी, आई थिंक आई विल मल्टीप्लाई बाय 2 इन द सेकंड इक्वेशन। 2y तो ये भी 2y हो जाएगा, तो 2 6 12 प्लस 2y 62। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज लिख दो, लेस करेंगे, -12 -3 9, 12 -6 is 6, 5 -2, तो x की वैल्यू 4 मिल गई। वैसे अगर देखा जाए तो मेरा एक आंसर आ गया 4, वैसे तो मैं y भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन में जो तुम्हारे पास ब्रैकेट में दो वैल्यू दी है, तो फर्स्ट वन इज x, सेकंड वन इज y, तो किस में देखना है कि x 4 आ रहा है, तो b में आ रहा है और b में ही आ रहा है, तो इसका मतलब फिर b इज द करेक्ट आंसर। इन केस अगर नन ऑफ दिस लिखा होता या कोई एक और 4 का ऑप्शन कुछ और वैल्यू के साथ होता, तब मुझे y भी निकालना पड़ता था। तो यहाँ पे फिलहाल अभी मैं निकाल दे रहा हूँ 6x, मैं सेकंड इक्वेशन में पुट अप कर रहा हूँ। 6 इंटू 4 24 प्लस 5 31 minus 24, so we got y also as 7, तो 24 का करेक्ट ऑप्शन बी है। अगर तुम लोग ने ये बराबर कर लिया कौन से एमसीक्यू, तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स फास्ट हो जाएगा, बिकॉज सेम टाइप के कुछ क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे इसमें। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अगर बी एक्स वाई लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, बी वाई एक्स भी नेगेटिव है, देन आर इज नेगेटिव, मींस उसी फॉर्म में मेरे को लेस देन 0 लिखोगे, आर इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव ही रहेगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव ही रहेगा। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, उन्होंने फॉर्मूला पूछा है रिग्रेशन इक्वेशन, क्या होगा, y ऑन x में y माइनस y बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगेन यहाँ पे उन्होंने फॉर्मूला बोला है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई y minus y bar. There are dash types of regression equation. There are two types of regression equation. Correlation of x comma minus x. मैंने जस्ट अभी एमसीक्यू में एक्सप्लेन भी किया था। अगर दोनों अपोजिट रहा x कॉमा माइनस x, तो आंसर इज ऑलवेज -1 रहेगा, और अगर x कॉमा x रहा तो आंसर 1 आएगा, और दोनों में से अगर कोई एक कांस्टेंट रहा तो आंसर 0 रहेगा, ठीक है। बी एक्स वाई अल्फाबेटिकली जाओ, मतलब एक्स वाई ऑर्डर में है ना, यहाँ पे ऊपर आएगा सी, नीचे आएगा डी, अगेन सी बाई डी ऑर्डर में ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा बी यू बी, ये भी ऑर्डर में ही रहेगा। तो अल्फा एक्स वाई अरेंज है,
तो पहले सी और नीचे डी, अरेंज्ड बी यू वी, अगेन अरेंज्ड फॉर्म सेम वे, बी वाई एक्स उल्टा लिखा है, वाई पहले और एक्स बाद। तो यहाँ पे डी बाय सी और यहाँ पे आएगा बी बी यू। एट्थ में मॉड ऑफ बी वाई एक्स प्लस, सॉरी बी एक्स वाई प्लस बी वाई एक्स, ये भी हमने एमसीक्यू में किया। इट इज टू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में मॉड ऑफ आर। नाइन्थ क्वेश्चन में अगर बी वाई एक्स इज ग्रेटर देन वन है तो बी एक्स वाई इज लेस देन वन। बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई हमेशा मल्टीप्लीकेशन बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए। सो वन से लेस होने के लिए एक को वन से बड़ा और एक को वन से छोटा होना चाहिए। और टेंथ भी मेरा फॉर्मूला है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज ऑलवेज आर स्क्वायर। तो आई थिंक ये जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, मोस्ट ऑफ सब एमसीक्यू से रिलेटेड ही थे। ठीक है, नाउ ट्रू फॉल्स। 10 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के। State whether each of the following is true or false. First, correlation x comma x is 1. Yes, it is true. Regression equation of x on y is x minus x bar. अरे तो इन्होंने उल्टा दिया है, इसका मतलब it is false. Regression equation of y on x start from y. Yes, y minus y bar p y x x minus x bar. That's true. Correlation between x comma y and correlation between y comma x. Yes, they are same. Which is true. Bxy and Byx are independent of change of origin and scaling. No. Independent of change of origin is okay, but it is not independent. मतलब it is dependent on change of scaling होता है. It is false. तो याद रखना regression coefficient is independent of change of origin, but it is dependent on change of scaling. R is regression coefficient of y on x. False. क्यों? It is not regression, it is correlation coefficient. Byx is correlation coefficient between x and y. Again false. It is regression coefficient होता है. U is x minus a and b is y minus b. तो bxy and bui are same. तो जरा ध्यान से देखो, उन्होंने वैल्यूज को लेस किया है, मतलब x में से a को लेस किया है और y में से b को लेस किया है. तो अगर तुम वेरिएबल में से कुछ लेस करते मतलब तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट में चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, मतलब बी एक्स वाई एंड बी यू वी आर स्टिल सेम. यस इट इज ट्रू. जहां पे भी वेरिएबल में लेस कर रहे हो या इवन ऐड भी कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज चेंज ऑफ ओरिजिन. लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो फिर चेंज ऑफ स्केलिंग हो जाएगा. देन फिर बी एक्स वाई एंड बी यू वी आर नॉट सेम. माइनस किए चलेगा. नाइन्थ क्वेश्चन में अगेन u is what x minus a and b is what y minus b. सेम क्वेश्चन, बट इस बार रिग्रेशन है, इस बार कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा. तो यस, चेंज ऑफ ओरिजिन से भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगेन इट इज इंडिपेंडेंट. मतलब अगेन दिस इज ट्रू. एंड 10th क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है 10th. In the regression equation of y on x,
y ऑन x मतलब एक एग्जांपल ले लो, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बी वाई एक्स रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन, एक बार चेक कर लेते हैं। बी वाई एक्स क्या मिलेगा, वाई एंड एक्स में क्या होता है, एक्स का जो कोइफिशिएंट रहता है वो मेरा बी वाई एक्स होता है विच इज 2। और अगर मैं 10th में पढ़ा रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो स्लोप की वैल्यू भी क्या मिल रही है, 2 ही मिल रही है ना। तो इसका मतलब बी वाई एक्स एंड स्लोप आर सेम। तो यस, इन द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जो बी वाई एक्स रहता है इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ लाइन विच इज ट्रू। ठीक है। So here we complete the two topics, first topic and third topic. ठीक है। So ज्यादा बर्डन अभी नहीं रखते हम लोग, पहले इतना प्रैक्टिस करके रखो ये दो टॉपिक अच्छे से पूरा, और फिर नेक्स्ट सेशन में फिर अगेन 2 और 3 टॉपिक्स का ले लेंगे। बट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना एक बार इसको आज ही क्लियर कर लो, सो दैट फिर ये आगे फिर टेंशन ही नहीं, फिर देखने का ही नहीं। आज अगर एक बार पढ़ा एक बार खुद से करो बिना देखे, और सब आ जाएगा, मतलब समझ लो तुम फिर कॉन्फिडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड, और ये धीरे धीरे तुम्हारे 24 मार्क्स गेन हो जाएंगे। ठीक है।